कपकपाती ठंड हो या फिर बारिश का सितम, चाहे भीषण गर्मी ही क्यों ना पड़ रही हो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को ज्यादातर उस सफेद कलर की टी शर्ट में ही देखा गया। कई बार इसी टी शर्ट को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा, उनका दाम पूछा टी शर्ट का और ब्रांड पर भी सवाल उठा दिए। तो कभी राहुल गांधी से खुद से इस सफेद टी शर्ट को पहनने का आखिर कारण क्या है, ये पूछा गया और हर बार उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया कि सादगी ही सफेद टी शर्ट को पहनने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आज एक बार फिर से कैसे इसी सफेद टी शर्ट से बिहार का चुनाव प्लान राहुल गांधी ने बनाया, अब वो इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, बिहार की बात करें तो इसी साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी को देखते हुए राहुल गांधी पहुंच गए हैं बिहार। लेकिन बार बार बिहार इस तरह के दौरे से आखिर कैसी चुनावी तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है। आइए इसी का जवाब अब जानते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और सोमवार को भी, आज भी वो यहीं पर पहुंच गए। अब हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का ये बिहार का तीसरा दौरा है। इस बार राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कन्हैया कुमार NSUI के बैनर के तहत पूरे बिहार में पलायन रोको, रोजगार दो, इसके मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें युवाओं से पलायन रोको, रोजगार दो, ये जो यात्रा है इसमें शामिल होने और अपनी आवाज उठाने का निमंत्रण उन्होंने सीधे युवाओं को दिया। लेकिन इस वीडियो की ज्यादा चर्चा तब होने लगी जब राहुल गांधी की एक अपील सामने आई, जो खास तौर पर उन्होंने इस वीडियो के जरिए युवाओं से कर दी। राहुल गांधी ने बड़ी तादाद में शामिल होने का आग्रह किया और इसके साथ में अपील की कि जो युवा आ रहे हैं वो सफेद टी शर्ट पहनकर इस जो पदयात्रा है उसमें पहुंचे। और फिर ऐसा ही होता हुआ नजर आया। जब वो बिहार पहुंचे, इस पदयात्रा में शामिल हुए तो भीड़ जो थी वो तस्वीरें सामने आई और सफेद रंग की टी शर्ट में हर कोई वहां पर लगभग नजर आ रहा था। अब जिस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होने आए उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी बेगूसराय तक आ गए। अब कहा तो ये जा रहा है कि कन्हैया को पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव से ठीक पहले ये एक तरह से लॉन्च किया जाना था। कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनका ये मानना है कि पार्टी के लिए बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की इस वक्त बहुत जरूरत है और इसी की लगातार कोशिश जारी है और यही कारण है कि जो राहुल गांधी है वो तीसरा ये दौरा बिहार का कर रहे हैं। अब कन्हैया को उनके गृह जिले यानी कि बेगूसराय में लॉन्च करने की तैयारी भी मानी जा रही है और इसी के लिए बाकायदा बैटल फील्ड भी तैयार है और 2025 के चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। इसी पदयात्रा पर सबकी नजरें एक और वजह से हैं। वो वजह है, आपको याद होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। लोगों का जबरदस्त उन्हें साथ मिला था और अब ये जो पदयात्रा जो कि कन्हैया कुमार कर रहे हैं, उस पदयात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार प्लान भी आपको इसी से समझ में आ जाएगा। दरअसल कन्हैया कुमार की इस यात्रा में युवा जो हैं खास तौर पर वो बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। अब कन्हैया कुमार की इसी यात्रा में जो युवा हैं वो बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। कन्हैया कुमार को इस यात्रा का जो मकसद था वो ये ही था कि लोग बिहार में कांग्रेस के बारे में बातें करना शुरू करें ताकि जो थोड़ी हवा है वो यहाँ पर बन सके। अब कांग्रेस ने बिहार को लेकर पिछले कुछ महीनों में काफी काम किया है। सबसे पहले प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू को भेजा, जो कि लगातार बिहार में ही जमे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को भेज रहे हैं। इसी के बाद राहुल गांधी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बना दिया। अब राजेश कुमार जो कि दलित है, 2 बार के विधायक हैं, मौजूदा समय में विधायक भी हैं। अब कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, यानी कि आप देख रहे हैं जो एक बैलेंसिंग जोड़ी है वो बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें दूसरी तरफ शकील अहमद खान भी हैं जो विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार के साथ युवाओं को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब जो कई जानकार हैं राजनीति के, वो राहुल गांधी के इस बार बार बिहार जाने को कांग्रेस के महागठबंधन में अपनी जमीन बचाने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव उसने लड़ा और 19 सीट अपने नाम कर पाई थी जीतकर। कांग्रेस को ये मालूम है कि लालू यादव इस बार कांग्रेस को इतनी सीट नहीं देने वाले हैं। अब इसीलिए सौदेबाजी हो उससे पहले कांग्रेस अपनी जमीन और आधार को वहां मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस से पहले ही कह चुकी है कि वो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कितनी सीटों पर यह चुनाव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी की लगातार इस बिहार यात्रा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सीटों के बंटवारे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
इसीलिए कन्हैया कुमार की ये पलायन रोको रोजगार दो जो यात्रा है, जब इसी महीने वो खत्म हो रही है, तो इसमें राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। हालांकि इसमें राहुल गांधी का पहुंचना कितना काम करता है और जो कांग्रेस की रणनीति इस वक्त ग्राउंड पर नजर आती है वो कितनी प्रभावी और असरदार आने वाले समय में नजर आती है, ये जरूर देखना होगा बिहार चुनाव के बाद।